हेलो। आज हम आप लोगों को वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के द्वारा कैसे किसी रॉड का लेंथ मेजर करते हैं वो हम बताएंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक रॉड है जिसका लेंथ दिया है 5.2 सेंटीमीटर या दिया है 5.3 सेंटीमीटर, तो आप उस रॉड का लेंथ नॉर्मल स्केल से मेज़र कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई रॉड है और उसका लेंथ इन दोनों के बीच है, यानी कि उसका लेंथ मान लीजिए कोई रॉड है जिसका लेंथ 5.24 सेंटीमीटर है, तो आप नॉर्मल स्केल से उस रॉड का लेंथ मेज़र नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उस रॉड का लेंथ आप वर्नियर कैलिपर से ही कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई रॉड है और जिसका लेंथ 5.23 सेंटीमीटर दिया है या 5.37 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, तो इस तरह से करके दिया है, तो आप जो है वर्नियर कैलिपर से ही उस रॉड का लेंथ मेज़र कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे वर्नियर कैलिपर में दो स्केल होते हैं, एक मेन स्केल होता है, एक वर्नियर स्केल होता है। तो अब देखिए, जो मेन स्केल होता है वो सेंटीमीटर में दिया रहता है और वर्नियर स्केल का कोई मतलब सेंटीमीटर ना ही किसी में नहीं दिया रहता है, ना सेंटीमीटर में ना मिलीमीटर में, लेकिन मेन स्केल जो होता है वो सेंटीमीटर में दिया रहता है। अब देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है ये हम बताएंगे। तो लिस्ट काउंट के लिए क्या होता है, 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है लिस्ट काउंट का। लिस्ट काउंट का होता है फॉर्मूला 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न जो हैं वो 9 मेन स्केल डिवीज़न के बराबर है। देखिए, इसका 10 जो 10 है, जहाँ पे यहाँ देखिए 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न है, ये 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न 9 मेन स्केल डिवीज़न के बराबर है। ठीक है, तो जो 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न है वो 9 मेन स्केल डिवीज़न के बराबर होता है। ठीक है, तो एक वर्नियर स्केल डिवीज़न कितना होगा, एक वर्नियर स्केल डिवीज़न 9/10 मेन स्केल डिवीज़न के बराबर होगा। ठीक है, तो ये 9/10 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न जो होता है वो 0.9 मेन स्केल डिवीज़न के बराबर होता है। अब देखिए, हम क्या करेंगे, 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न यहाँ पे इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे। ठीक है, तो हम लिख लिए। अब देखिए, जो 1 मेन स्केल डिवीज़न जो होता है वो 1 mm का होता है। ठीक है, ये जो 1 मेन स्केल डिवीज़न जो होता है वो 1 mm का होता है और ये जो निकला है हमारा 0.9 mm है। ठीक है, तो अब इन दोनों को घटाएंगे तो आ जाएगा 0.1 mm। ठीक है, तो एक मेन स्केल डिवीज़न जो होता है वो 1 mm का होता है। ठीक है, और घटाएंगे तो आ जाएगा 0.1 mm। तो वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.1 mm होता है या 0.01 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। अगर आप जनरलाइज फॉर्म में आप चाहते हैं कि लिस्ट काउंट कैसे हम जनरलाइज फॉर्म में पता करें, तो ये देखिए, आप यहाँ पे देखिए n वर्नियर स्केल डिवीज़न मान लीजिए, n वर्नियर स्केल डिवीज़न m वर्नियर मेन स्केल डिवीज़न के बराबर है। n वर्नियर स्केल डिवीज़न m मेन स्केल डिवीज़न के बराबर है मान लीजिए। ठीक है, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न कितने के बराबर होगा, m/n मेन स्केल डिवीज़न के बराबर होगा। ठीक है, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न की जगह पे हम क्या लिखेंगे, m/n मेन स्केल डिवीज़न लिख लेंगे। तो यहाँ पे ये फॉर्मूले में जो लिस्ट काउंट का जो फॉर्मूला है, यहाँ पे 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये लिख लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 MSD कॉमन ले लेंगे तो हमें ब्रैकेट में मिलेगा 1 माइनस m/n। ठीक है, तो ये जो लिस्ट काउंट का जनरलाइज फार्मूला है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे तो लिस्ट काउंट जो होता है, नॉर्मली हम जो भी क्वेश्चन आता है 90% क्वेश्चन जो होता है उसमें जो लिस्ट काउंट है हम इतना ही लिखते हैं, 0.1 mm। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में जो होता है चेंजिंग रहता है तो हम जनरलाइज फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस जनरलाइज फॉर्म में हम क्या किए हैं, n वर्नियर स्केल डिवीज़न जो है वो m मेन स्केल डिवीज़न के बराबर लिखे हुए हैं और उस हिसाब से हम जनरलाइज फार्मूला लिस्ट काउंट का निकाल लिए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल रीडिंग निकालेंगे वर्नियर कैलिपर का। तो कैसे निकालेंगे, मेन स्केल डिवीज़न पर प्लस वर्नियर स्केल, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल रीडिंग आ जाएगा। अब देखिए, मेन स्केल रीडिंग कैसे हमको पता चलता है, मेन स्केल रीडिंग जो होता है, मार्क ऑन
क्या करेंगे, देखिए वर्नियर कैलिपर में जॉज होते हैं, उस जॉज में हम जब रॉड को डालेंगे और उसको क्या करेंगे, रॉड को डाल करके फिर हम टाइटन करेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जब टाइटन करेंगे तो फिर उसके बाद मार्क ऑन मेन स्केल जस्ट बिफोर जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि मेन स्केल पे मार्क ऑन मेन स्केल जस्ट बिफोर जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल का जो जीरो है उसके जस्ट पहले कौन सा मार्क है, ठीक है, वो जो मार्क होगा वही मेन स्केल रीडिंग होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 20 है या 21 है या 23 है, जो भी है, तो वर्नियर स्केल का जो जीरो है उसके जस्ट पहले जो मार्क है मेन स्केल पे, वर्नियर स्केल का जो जीरो है उस जीरो के जस्ट पहले जो मार्क है मेन स्केल पर, वो मेन स्केल रीडिंग होगा। और उसके बाद देखिए, तो मेन स्केल रीडिंग आपको पता चलेगा कैसे निकालते हैं। उसके बाद देखिए वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉन्साइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। फिर देखेंगे कौन सा वर्नियर स्केल डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है मेन स्केल से। जब हम उसको कोई रॉड को जॉस में इंसर्ट करके टाइटन करेंगे स्केल्स को, तो देखेंगे कि कौन सा वर्नियर स्केल मेन स्केल से कॉन्साइड कर रहा है। तो 4 कर रहा है या 5 कर रहा है, जो भी कर रहा है उसको हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, और लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करेंगे तो हमको टोटल रीडिंग आ जाएगा। और इसके बाद कभी कभी क्या होता है, पॉजिटिव जीरो एरर होता है और कभी कभी नेगेटिव जीरो एरर भी वर्नियर कैलिपर में होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम क्या करते हैं, वर्नियर कैलिपर है और उसमें स्टार्टिंग में उसमें कोई रॉड नहीं डालना है उसके जॉज में, पहले क्या करेंगे, दोनों स्केल को हम इनिशियल पोजीशन पे लाएंगे, ठीक है, स्लाइड करके इनिशियल पोजीशन पे दोनों को लाएंगे। तो देखेंगे कि ज़ीरो ऑफ वर्नियर और मेन स्केल का जो ज़ीरो है अगर दोनों कॉन्साइड कर रहा है, ठीक है, तो उसमें जीरो एरर नहीं है। क्या करना है, जीरो एरर पता करने के लिए क्या करेंगे, जो वर्नियर स्केल है और जो मेन स्केल है दोनों को स्लाइड करके, और हमको क्या करना है, जॉज को एक पास लेके आना है, ठीक है। जॉज में कोई रॉड फिक्स नहीं करना है, क्या करना है, जॉज को एक पास लेके आना है, ठीक है। और तब देखेंगे कि क्या वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से कॉन्साइड कर रहा है। अगर कॉन्साइड कर रहा है तो कोई जीरो एरर नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए वर्नियर स्केल का जीरो राइट साइड में है और वर्नियर स्केल का जीरो राइट साइड में है मेन स्केल के जीरो से, ठीक है, तो पॉजिटिव जीरो एरर होगा। अगर मान लीजिए जो है वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो लेफ्ट साइड में है मेन स्केल के जीरो से, जब हम उसको दोनों जॉज को एक पास लेके आ रहे हैं, ठीक है, उसमें शुरू में जब जीरो एरर चेक करेंगे तो कोई रॉड जॉज में नहीं लगाना है, जॉज को एक पास लेके आना है, ठीक है, और एकदम उसको एकदम पास आ जाएगा, तब देखेंगे कि क्या जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो मेन स्केल का जीरो है कॉन्साइड कर रहा है। अगर कॉन्साइड कर रहा है तो जीरो एरर नहीं है। अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट में है, ठीक है, तो पॉजिटिव जीरो एरर है। अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव जीरो एरर है, ठीक है। तो अब सबसे पहले आइए पॉजिटिव जीरो एरर में, तो कैसे निकालेंगे पॉजिटिव जीरो एरर। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है, तो जब हम उसको जॉज को एक पास लेके आएंगे तो देखेंगे कौन सा वर्नियर डिवीज़न कॉन्साइड कर रहा है मेन स्केल से। तो मान लीजिए देखिए यहाँ पे 8 डिवीज़न जो है वो क्या हो रहा है, कॉन्साइड कर रहा है। तो 8 को हम यहाँ लिख करके और लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका निकल जाएगा, ये जो है शुरू में जीरो प्लस जो 8 डिवीज़न वर्नियर का है वो कॉन्साइड कर रहा है मेन स्केल से, ठीक है। तो 8 को लिख के और लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका निकल जाएगा पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर को टोटल रीडिंग में से घटा दिया जाता है तो करेक्ट रीडिंग निकलता है। और नेगेटिव जीरो एरर में देखेंगे कि जब दोनों जॉज को पास लेके आएंगे, ठीक है, तो देखेंगे कौन सा वर्नियर स्केल का जो डिवीज़न है वो मेन स्केल से कॉन्साइड कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो 6 डिवीज़न है वो कॉन्साइड कर रहा है मेन स्केल से। वर्नियर का 6 डिवीज़न, ये वर्नियर स्केल है, ठीक है, ये मेन स्केल है।
तो वर्नियर का 6 डिवीज़न मेन स्केल से कॉन्साइड कर रहा है, तो 6 को यहाँ लिख लेंगे और लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आपका निकल जाएगा जो है -0 एरर। शुरू में 0 लिखा जाता है, ठीक है, तो ये आपका निकल जाएगा -0 एरर, ठीक है। और -0 एरर को क्या किया जाता है, टोटल रीडिंग में ऐड कर दिया जाता है, तो करेक्ट रीडिंग निकलता है।